यार मम्मी ने दिए लेने भेज दिया है। अब मुझे ये सब लेना आता नहीं है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। दिए वाला दिख गया मुझे एक्चुअली। अबे ओए दिए वाले, जल्दी से 50 दिए पैक कर। ठीक है मैडम, करता हूँ। और ये 500 पकड़। 500 के नोट मैडम, दिए तो पैक कर दूंगा मैं आपके 50, लेकिन मेरे पास छुट्टे नहीं है। आप मुझे छुट्टे करा के दे दीजिए। क्या बोला बे? तेरे पास 500 के छुट्टे नहीं है? अबे यहाँ पे बैठ के दिए बेच रहे हो, तेरे पास 500 के छुट्टे नहीं है और मैं छुट्टे कराने जाऊँ? अबे जा छुट्टे करा के लाके दे मुझे। मैडम जी, आप तो देख ही रही हैं, मैं अपाहिज आदमी, मैं इधर उधर कहाँ भटकूंगा। और अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, पोहनी भी नहीं हुई, मैं 500 के छुट्टे कहाँ से करा दूंगा। 100-200 की होती तो मैं देखता अपने पास, लेकिन अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है और मैं जा भी नहीं पाऊंगा। बड़े बदतमीज आदमी हो यार तुम। मैं इतनी सुंदर लड़की ऐसे कपड़ों में छुट्टा मांगू वहाँ पे जाके? हाँ, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? जाओ लेकर आओ। अरे मैडम, मैंने क्या ही बदतमीजी की है, मैंने बोल दिया मेरे पास छुट्टे नहीं है तो आप करा के दे दीजिए। और ऊपर से मैं अपाहिज आदमी कहाँ चला जाऊँ लेने, और मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। ये आप अपने पैसे पकड़िए और छुट्टे करा के ले आइए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हाँ चलो उठ। अरे मैडम, ये क्या कर, ये क्या बदतमीजी है? आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने आपसे क्या ही बोला था। और आपके रहे 500, आप छुट्टे कराइए ना, आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? साले लंगड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? मैडम जी, मुझसे बदतमीजी मत करिए। रुक, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। हाँ, बुलाइए अपने बॉयफ्रेंड को। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पढ़ाई मैं भी करता हूँ, कानून और संविधान के बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। बुलाइए मैडम जी। बेबी, यहाँ पे एक लंगड़ा पुल के नीचे बैठा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा, तुम जल्दी आओ। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। देखिए मैडम जी, अब बदतमीजी करेंगे तो मैं अभी और थप्पड़ मार दूंगा। आप ना मेरे से बदतमीजी मत करिए। और रही बात आप अपने बॉयफ्रेंड को, तो बुला लीजिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और पढ़ाई मैं भी करता हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है, कानून और संविधान के बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। साले लंगड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर। देखिए मैडम, मैं लंगड़ा हूँ तो मेरे लंगड़े होने का फायदा मत उठाइए। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, समझी मैडम? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हाँ, बुला लीजिए, मैं भी देख लूंगा कि कौन आता है कौन नहीं। एक तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, ऊपर से बदतमीजी किए जा रही हैं। ले, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब वो तुझे सबक सिखाएगा, साले लंगड़े। क्या हो बेबी? तुम्हें पता है बेबी, इस लंगड़े दिए वाले ने मुझे थप्पड़ मारा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता भी है कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तूने इसको थप्पड़ मारा? नहीं साहब, थप्पड़ तो पहले मेम साहब ने मारा था और बदतमीजी भी करने लगी थी। अब साहब आप ही बताइए। अभी मैंने सुबह सुबह दुकान लगाई और मैडम जी 50 दिए लेने के लिए बोला, तो मैंने कहा मैम साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप छुट्टे करा के दे दीजिए। तो इसमें साहब मेरी क्या ही गलती थी? अब मैम साहब ने मेरे को थप्पड़ भी मारा और बदतमीजी भी कर रही थी, तभी आपको बुलाया साहब। नहीं बेबी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इससे दिए मांगे और इसने मेरा ड्रेस देख के ना मुझे छेड़ने लगा, मुझसे बदतमीजी करने लगा, मेरा हाथ पकड़ने लगा, तब मैंने इसे थप्पड़ मारा था। साले लंगड़े, तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छी लड़की देखने लाइन मारने लगा और तू ये भूल गया, इसका बॉयफ्रेंड ना पुलिस वाला है। बेटा अब तू गया, तुझे थाने में ले जाके साले इतना मारूंगा ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। और कल से अगर ये दुकान यहाँ दिख गई ना, तुझे भी मारूंगा और ये साले दुकान यहाँ से हटवा दूंगा, समझा? अरे साहब, ऐसे कैसे मेरी आप दुकान हटवा देंगे? मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है साहब। मेरे पास छुट्टे नहीं थे, मैंने मैम साहब से बस इतना ही तो बोला कि मेरे पास छुट्टे नहीं, आप करा के दीजिए। आप ऐसे कैसे दुकान हटा देंगे? देखिए साहब, कानून और संविधान के बारे में मुझे भी पता है, मैं भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ साहब। आप ऐसे नहीं दुकान मेरी हटवा सकते हैं। क्या बोला बे तूने? कानून और संविधान तू भी जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा ना? साले सुन, संविधान और कानून ना मुझसे बनता है, तुम जैसे लोगों से नहीं। साले लंगड़े हो ना, तुम लोगों को ना बिल्कुल सारे बात करने की तमीज नहीं है। लड़की देखी नहीं, लाइन मारना चालू कर दिया। अपने अपाहिजपन का ना तुम लोग फायदा उठाते हो। अगर मैं नहीं छोड़ रहा तुम लोगों को, ऐसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साले बैठ के ना यहाँ पे लड़कियां ताड़ोगे, ऊपर से उनके साथ गंदी नजरों रख। मैं समझ गया तुम्हारी बात से, तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। साले तुम लोग को बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। और क्या बोल रहा है? संविधान कानून मैं भी जानता हूँ। अबे ये संविधान कानून ना बत्ती बना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? मैंने क्या ही कुछ किया था? क्या कुछ नहीं किया था तूने? मेरी गर्लफ्रेंड के पर हाथ कैसे उठा? साहब रुकिए साहब, मेन साहब आप थोड़ा साइड आ जाइए। तू कौन है बे? साहब मैं ना इसका दोस्त हूँ और आप इसको साहब मारिए। अच्छा
तू इसका दोस्त है, वहाँ बैठा होगा तू भी आती जाती लड़कियों को छेड़ता होगा ना। देखिए साहब, आप ना मेरे को फर्जी मारा, मैं ना आपकी कंप्लेन करूंगा जाके। अबे ओए, भाई तुम चुप रहो। जाके कहीं भी कंप्लेन कर देना, मैं किसी डरता नहीं हूँ, समझा। साहब आप 2 मिनट बे आगे। उधर क्या है बे? साहब 2 मिनट आइए। आशु तुम चुप रहो। अरे तुम चुप रहो भाई। सुमित उधर भाई, क्या है? मेरी कोई गलती नहीं थी। शांत हो जा, अगर ऊपर चढ़ गया ना तुझे फिर मारूंगा। अरे साहब छोड़िए ना उसको, वो थोड़ा सा लंगड़ा है ना तो उसको थोड़ा गुस्सा अबे है। ओए, ये सब मुझसे मत सिखा, वो लंगड़ा है पाइज है। तुझे पता उसने क्या किया? मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा है। साहब उसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप एक काम करिए साहब, आप ना उसको कुछ मत बोलिए। मेरी कोई चुप है, मैं आ गया ना। साहब उधर उसकी बात क्यों सुन रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए ना। ये ना कुछ पैसे अच्छा। आप रख लीजिए, लेकिन साहब उसको आप कुछ मत बोलिएगा प्लीज। अच्छा, अब तू पुलिस वाले को घूस देगा। नहीं साहब घूस नहीं है इसको। चल बे, ये में डाल। घूस नहीं साहब, आप उसको बस छोड़ दीजिए, वो ना नादान है। हाँ हाँ कोई गलती नहीं। हाँ, तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो ना हमारे जैसे लोगों की है ना, जो हम लोग तुमको परेशान करने आ गए। और बेटा तू बहुत कानून और संविधान की बातें कर रहा है ना, दोबारा अगर कल से यहाँ दिख गया, तेरा ये जो दियाली वाला है ना, ये भी साले फेंक दूंगा, समझा। और तुझे जेल ले जाके इतना मारूंगा थाने में ना, तेरी अकल ठिकानी आ जाएगी। ये बहुत गलत है साहब, मेरी रोजी रोटी। साले बार बार मुझसे जवान लगा रहा है। साहब आप इसको कुछ ना बोलिए, मैं आपको समझा देना इसको। जी साहब। अभी तो सुन, अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारा है, जब फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे ना, वो भी तुझे थप्पड़ मारेंगे। बेबी, तुमको इसने थप्पड़ मारा था ना, हाँ मारा था। एक काम करो, इसको तुम भी थप्पड़ मारो। मारो मारो, मैं कह रहा हूँ मारो। अरे, नहीं मैं साहब अरे, ये ओए! बात कैसे हुई? मेरे मेरा साथ- पर हाथ उड़ाने की। मैं माफी मांग रहा हूँ। आप मेम साहब आप लोग जाइए, साहब हाथ जोड़ दो। इसको साले को समझा देना, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती की है ना, तो थाने में ले जाके इतना मार खाएगा मुझसे ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे मैडम चलो माफ बेबी। कीजिए उसको, नादान है बेचारा। चलो बेबी चलो। आप लोग जाइए मैडम। बे, नजर नीचे कर। साला चूत पागल बेवकूफ बना रहा है, पुलिस वाले को बेवकूफ बना रहा है। ये नहीं जानता वो किसकी गर्लफ्रेंड है। दोबारा अगर यहाँ दिख गया ना, याद रखना तेरे साथ क्या ही हो सकता है। तो कल से तेरी दुकान यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, ये दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए, समझा। सुमित भाई, मेरी क्या ही गलती थी, बस मेरे पास छुट्टे नहीं थे। बताओ, मेम साहब ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे आशु भाई तुमको मैं कितनी बार समझाऊं कि ऐसे बड़े आदमी से तुम पहले बैठ जाओ, तुम्हें तकलीफ है पैरों में, आराम से बैठो। तुमको कितनी बार समझाया हूँ कि ऐसे आदमियों से मत लड़ा करो, मत बोला करो, लेकिन नहीं, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। तुम जानते हो ये सब पुलिस वाले कैसे होते हैं, करप्ट ऑफिसर। तब भी तुम उन लोग से बहस कर रहे थे। अरे भाई, मैं बहस नहीं कर रहा था, बस मेरे पास छुट्टे नहीं थे। वो तो बात का पतंगड़ मेम साहब ने बनाया, मेरी क्या ही गलती थी। ऊपर से अपने पुलिस वाले बॉयफ्रेंड को बुला के पिटवा भी दिया और बोल के गए कि दुकान भी ना लगाना। और सुमित भाई, मैंने इस बार सोचा था कि इस दिवाली कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मेरी भी दिवाली अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई के लिए कुछ बुक्स ले आऊँगा। सब कुछ हो जाता, तुमको क्या जरूरत थी उनसे फालतू बहस करने की। अरे तुम जानते हो पुलिस वाले हैं, अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं, लेकिन तुम भी तो कम थोड़े ना, तुमको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब देखो तुम्हारी दुकान भी यहाँ से सब तोड़ रहा, अब पता नहीं कितने दिए नुकसान हो गए। नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना इसमें। भाई, मैं ना इनसे बदला लेने के लिए ना अब और मेहनत करूँगा, भले ही मुझे कुछ और भी करना पड़े। हाँ देखा आशु भाई, तुम ना बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर तुम्हारा सपना है कि तुमको पढ़ाई करना है, कुछ करना है, तो तुम एक काम करो ना, तुम आईएएस की पढ़ाई करो और एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के ऐसे करप्ट पुलिस वालों को तुम निकालो। जब उनकी नौकरी जाएगी ना, तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने गरीबों के साथ क्या किया और गरीब की बद्दुआ कैसी लगती है। सुमित भाई, तुम्हें भी पता है कि आज की दुनिया में कितनी महंगाई का ज़माना है और आईएएस पीसीएस की कोचिंग करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। अब मैं ढंग की बुक्स तो ले नहीं पाता हूँ, तो मैं कोचिंग जो खुद से पढ़ता हूँ वही पढ़ता हूँ। अरे आशु भाई, आईएएस पीसीएस बनने के लिए ना महंगी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस मन में जज्बा होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम चाहते हो कि तुम बनो ना, तो तुम अंदर से लगन लगा के बस काम करते जाओ। बाकी ऊपर वाला तो है ही है, वो सब कर लेगा। अच्छा चलो एक काम करो, अभी पुलिस वाला दोबारा आ जाएगा, चिल्लाएगा। एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी तुम्हारी दिया भरवा देता हूँ, फिर यहाँ से दुकान मत लगाना। अरे नहीं भाई, अब अभी तुम जाओ, बाकी मैं भर के चला आऊँगा। सोच रहा हूँ कोई कस्टमर आ जाएगा तो बिक ही जाएगा। अभी तुम जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ ना। हाँ ठीक है, और लड़ना नहीं किसी से आप। बताओ, मेरी क्या ही गलती थी, आज के बाद यहाँ दुकान भी नहीं लगाने को मिलेगी। बहुत थक गया हूँ। प्रियांशी, जाके एक कप कॉफी बनाना जरा। कॉफी बनाओ तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता है क्या हुआ है? अरे क्या ही हो गया? अच्छा, उस लंगड़े की वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो?
तुमने देखा नहीं मैंने उसको कितना मारा? अगर ज्यादा मार देता, उसको कुछ हो जाता तो फिर? और उसने जो मुझे मारा उसका क्या? अरे तुमने भी तो उसको मारा ना, मैंने कहा था तुम मार लो, पर तुमने एक ही थप्पड़ मारा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अरे बेबी एक काम करो ना, कॉफी बना के लेके आ जाओ, फिर हम लोग ना कहीं चलते हैं घूमने के लिए। यहाँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ है और तुम्हें कॉफी की पड़ी हुई है। उस लंगड़े दिए वाले ने मुझे मारा है, तुम्हें पता है? तुम्हारे होते हुए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा है उसने। अरे प्रियांशी, मैंने उसको कितना मारा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा मार देता, उसको कुछ हो जाता, तुम्हें पता मेरी नौकरी चली जाती। इसी वजह से मैं वहां से चला आया। अरे ना गुस्सा मत हो ना अब। अरे सुनो सुनो सुनो, अच्छा एक बात सुनो मेरी। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम कॉफ़ी बना के लेके आओगे तो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलूँगा। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ यार। तुमने छोड़ कैसे दिया उस लंगड़े को? हाँ अरे तुम्हें पता नहीं है, कोई अगर एक वीडियो बना लेता और कहीं वायरल हो जाती, तुम्हें पता मेरी नौकरी चली जाती। तो बना लेता यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सबसे। अरे मुझे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी बात तो सुनो। मेरे लिए अगर तुम कॉफ़ी बना के लेके आओगे तो मैं तुम्हें आज एक अच्छी ड्रेस दिलाऊंगा चल के। खुद पहन लो ड्रेस लेके। सोच लो। और वैसे भी तुम इतनी हॉट हो, सेक्सी हो, और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तब भी तुम ये सोच रही हो कि मैं नहीं लेनी है ड्रेस, तो कोई बात ही नहीं। और वैसे भी ना तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, तब क्या करोगी? तब गुस्सा होके कहाँ जाओगी? तब भी तो मेरे घर ही पे आओगी ना। आज जो हुआ उसको भूल जाओ। और वैसे भी उसको मैंने बहुत सबक सिखा दिया है। फिर वही बात। और हाँ, अभी तुम जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए पैसे भी लेके आ रहा हूँ, साथ में फिर चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। क्यों? मूवी ना, मैं मूवी का टिकट भी बुक कर देता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, कॉफ़ी बना के लेके आओ। देखो मैं टिकट बुक कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, पक्का पक्का। जाओ कॉफ़ी बना दो ना प्लीज़। और वैसे भी ना तुम इतनी स्वीट और इतनी प्यारी हो, और मैं तुम्हारे साथ रोमांस भी करना चाहता हूँ, पर अभी नहीं कर सकता ना। अभी बस तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, बस बहुत बोल लिया तुमने। प्लीज़ ना। जा रही हूँ। इन लड़कियों को शॉपिंग करने के लिए बोल दो, मूवी दिखाने के लिए बोल दो, सारा गुस्सा खत्म। सही है यार, ऐसे इसको मनाने के लिए बढ़िया है। ऐसे उस लंगड़े को मार के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ऐसा ना हो कि किसी ने मेरी वीडियो बना ली हो। क्या करना, वैसे मैं किसी डरता वरता थोड़ी हूँ। अरे आशु भाई, तुम यहाँ बैठे हो, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यार सुमित भाई, परेशान होने वाली बात ही है। तुम्हें भी पता, मैं अपाहिज आदमी, कितने मुश्किल से दिए बनाए थे, और वो मेम साहब ने मेरे सारे दिए फोड़ दिए और मेरी दुकान भी हटा दी। और वो उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया था, उसने मेरे पे कितना अत्याचार किया। मेरी मजबूरी नहीं समझते हैं। अब मैं परेशान होने वाली बात तो है ही है ना सुमित भाई। अरे आशु भाई, तुम ना बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं सब कुछ वहाँ पे देखा था कि वो पुलिस वाला कैसे तुम पे अत्याचार कर रहा था, कैसे वो मैडम तुम्हारी सब दिया हुआ तोड़ रही थी, दुकान हटाने के लिए तुमको बोली। अरे अपने देश में कानून नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं? अरे इसका मतलब अगर कोई पुलिस की वर्दी पा गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उस वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा। सुमित भाई, ये अमीर लोग और ये पुलिस वाले ना, हम गरीबों को कुछ भी नहीं समझते, हमेशा सताते हैं। मेरी दुकान हटा दी, बताओ मैं इतने सारे दिए लेके कहाँ जाऊँगा? इतनी मुश्किल से मिट्टी निकाली, उसको फिर दीपक बनाए, तब जाके मैंने दुकान लगाई थी कि इस दिवाली मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे तो सबकी तरह मेरी भी दिवाली अच्छी चली जाएंगी। लेकिन हम गरीबों को सही से जीने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अमीर और पुलिस लोग बहुत परेशान करते हैं। अब मेरी बुक्स भी फाड़ दी, बताओ। अरे आशु भाई, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी दिवाली ना बहुत अच्छी जाएगी। और हाँ, जो उस पुलिस वाले ने तुम्हारी बुक फाड़ी थी ना, किताब फाड़ दी थी, तो वो चीज़ मैं देखा ही था, इसलिए मैं ना तुम्हारे लिए एक किताब लेके आया हूँ। तुम इससे पढ़ाई करना, और तुमको IAS बनना था ना। अब देखो आशु भाई, मेरे पास उतने पैसे तो थे नहीं, तो मैं ये अपने एक दोस्त से खरीद के तुमको दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी फटी है तो देख लेना। कोई बात नहीं, फटी से क्या मतलब है, मुझे पढ़ने के लिए बहुत है। मैं इससे इतनी पढ़ाई करूँगा ना, अगर भगवान चाहेंगे ना तो उस पुलिस वाले से मैं ज़रूर बदला लूँगा। मैं पक्का कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा। आशु मेरे भाई, तुमको बदला लेना पड़ेगा। तुम ना उससे बड़े अधिकारी बनना, और तब उस पुलिस वाले को पता चलेगा कि गरीब आदमी को सताने का अंजाम क्या होता है। हाँ भाई, मैं बहुत मेहनत करूँगा, और इतनी मेहनत करूँगा कि कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा, और तब मैं उस पुलिस वाले से बदला लूँगा। आशु भाई, मुझे ना बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, तुमने मेरे लिए बुक्स ला दी। आशु भाई, मुझे बहुत अच्छे से यकीन है तुम ना एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करोगे। और ये ना मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं। अरे तुम्हारी भाई, दिया की दुकान तो उन्होंने हटवा दी है और लगाने भी नहीं देंगे, तो ना ये कुछ पैसे जो मैं जोड़ के रखा था, ये मैं तुमको देता हूँ।
अरे इसकी क्या ज़रूरत है, अब तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो ना, तो मैं पक्का कुछ बन गया ना तो भाई तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं आशु भाई, तुम ना बस एक अच्छे अधिकारी बन जाना और ईमानदार अधिकारी बनना, उस पुलिस वाले की तरह मत बनना, बस मैं तुमसे इतना ही कहूँगा। ठीक है सुमित भाई, मैं पक्का कुछ बन के दिखाऊंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। चलो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? अब कुछ भी ज़रूरत लगे तो मेरे को बोलना। ओके भाई ओके। चलो ठीक है। बताओ कितना नेक इंसान है, ये भी मेरे जैसा गरीब है, बस भगवान ने इसको सलामत रखा है। चलो इसने मदद की है ना, तो इन पैसों का और इस बुक का पक्का सही जगह मैं यूज़ करूँगा और पक्का मेहनत लगा के पढ़ाई करूँगा। अब कुछ बन के दिखाऊँगा। करता हूँ, अब चलता हूँ थोड़ा सा घर। साला सुबह से शाम हो गई, कोई मुर्गा ही नहीं फंसा है। कोई मुर्गा नहीं फंसेगा तो शाम को मुर्गा और दारू का जुगाड़ कैसे होगा? सोच रहा हूँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई दिख ही नहीं रहा है। आहा, ये दिख गया। आजा भाई, आजा आजा, लगा साइड में गाड़ी लगा दे। आजा आजा बेटे। अरे साहब, आजा बेटे, आजा। अरे साहब चाबी क्यों निकाल रहा है? उतर की इधर आ, इधर आ। हाँ भाई, कहाँ है तेरा हेलमेट? अरे साहब बस इधर ही जा रहा था साहब, तो हेलमेट सब तो बस इधर ही जा रहा था, तू हेलमेट नहीं लगाएगा? साहब पास ही में घर है। अच्छा पास में घर है? और नहीं तो क्या। अच्छा हमारे भी पास में घर है, तो हम भी हेलमेट लगा के ना चला करें। कानून का जो है ना, उसका पालन करना चाहिए। तुम जैसे लोगों की वजह से ना रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। अब ये सब छोड़, गाड़ी के पेपर दिखा चल। साहब गाड़ी का पेपर तो घर ही पे छूटा। साहब फोन में दिखाएं क्या? अबे ओए, सब चीज तो तेरा घर ही पे छूटा है। अच्छा तू फोन पे दिखाने के लिए कह रहा ना? फोन पे ना बेटा मान नहीं होता है। पुलिस वाला जो होता है ना, फोन पे थोड़ी देखता। असली कागज हो सकता है ये गाड़ी तेरी चोरी की हो। अरे नहीं साहब, चोरी की गाड़ी नहीं है साहब, मैं बताता रहा हूँ। साहब क्या है ना कि वो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं और यूट्यूब पे भी। ओहो, नचनिया हो इसका मतलब। अरे नहीं समझ गया, साहब। समझ गया। साहब नाम देखिए, मिस्टर रवि रॉक लिखा है, यूट्यूबर है वाह साहब। वाह, ये तो भाई लिखवाना अलाउ नहीं है। अब तेरा चालान कम से कम 15,000 रुपए का कटेगा। ऊपर से तूने गाड़ी पे नंबर भी, तेरा नंबर प्लेट भी टूटी हुई है आगे से हल्की सी। अरे साहब सुनिए, चाचा हमारे विधायक हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा चाचा तुम्हारे विधायक हैं? अबे ओए, ये जो विधायक वाला साहब आप 2 मिनट रुकिए, अभी फोन लगाते हैं। मिला मिला लो फोन, आराम से फोन मिला लो। हम भी देखते तुम्हारे चाचा कौन से विधायक हैं जरा। अच्छा क्या हुआ? चाचा कहीं मीटिंग में बिजी हैं या चाचा फोन नहीं उठा रहे होंगे? चाचा कहीं बिजी हैं। हाँ, तुमको पता है मैं पुलिस वाला बनने से पहले ना मैं भी यही काम करता था। मेरे चाचा विधायक है। अबे ओए, ये सब काम ना मुझसे नहीं चलेगा। एक काम कर, पैसे निकालो, निकल यहाँ से। अरे साहब मैं बता तो रहा हूँ साहब, बगली में घर है साहब, पैसा वैसा नहीं है साहब, कल ले लीजिएगा ना साहब। अबे ओए, चल पैसे निकाल और निकल यहाँ से। हाल तो मेरा मूड खराब करेगा, तेरी गाड़ी भी सीज कर लूंगा और तुझे मारूंगा अलग से। अब तू सोच। देख लीजिए ना साहब, मैं बता रहा हूँ, साहब इधर ही जा रहा था, पैसे से अबे ओए, मेरे पास। बहुत प्यार से बात कर ली मैंने, तुझसे बोल रहा हूँ ना, पैसे निकालो, गाड़ी ले, निकल यहाँ से। 200 रुपए हैं खाली। हाँ 200 देना, 200 बहुत होते हैं मेरे लिए। साहब लेकिन 100 रुपए का साहब पेट्रोल भी भराना, दे दीजिए साहब 100 रुपए आप। अच्छा अब तुझे 100 रुपए भी चाहिए? एक काम कर, चाबी पकड़ पकड़ पकड़, चाबी पकड़, निकल ले बेटा। साहब 100 रुपए दीजिए पेट्रोल के लिए। चल बे, निकल, बोल रहा हूँ ना, निकल। साहब रुपए चाहिए साले तेरे को, चल। साहब आपको देख लूंगा। अरे देख लेना, मैं रोज चाचा तुझे- विधायक हैं हमारे, आप भूल जा रहे चाचा हैं। विधायक है ना, चाचा को लेके आना। बोलना ना पुलिस वाले ने पैसा छीन लिया है। अच्छा विधायक है, बताओ साला, सुबह शाम हो गई, दोपहर होने वाली है, ऊपर से सिर्फ 200 रुपए दे के गया। 200 में क्या बियर आएगी, क्या मुर्गा आएगा, साला समझ में नहीं आ रहा है। और भी नहीं दिख रहा है मुझे। चलो शाम तक तो जुगाड़ हो ही जाएगा, रात तक एक दारू का। और बेबी, अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हो गई तुम्हारी ड्यूटी पूरी? अरे ड्यूटी तो चलती रहेगी, ये तो पूरी जिंदगी भर की ड्यूटी है। अब कहाँ तक क्या करें कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हो, कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते हो। ये नहीं कि कुछ खिला दे, कुछ घुमाने ले चले, कहीं ले चले, लेकिन नहीं। तुम्हें तो पता है सरकारी नौकरी में क्या ही होता है, पुलिस वाले को जानते हो टाइम तो मिलता नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे शाम को मिलने वाला था, साथ में चलते कॉफ़ी या डिनर पे, पर तुम यहाँ आ गई। अब तो यहीं से चलना पड़ेगा मुझे। इतना काम अपनी ड्यूटी को दोगे ना, इतना काम इधर करोगे, इतना टाइम दोगे, तो मुझे टाइम कब दोगे? अरे मैं तुम्हें टाइम देने के लिए ही तो बैठा हूँ। तुमसे शादी करना है मुझे इतना प्यार है, तुम जो बोलते हो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तुम बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। प्यार होता ना तो मुझे थोड़ा तो टाइम देते कि कहीं घुमाने ले चले, कोई अच्छी सी रोमांटिक डेट पे ले चले, लेकिन नहीं, हर समय काम 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 देखो काम। बेबी क्या है ना,
काम करना भी जरूरी है। काम नहीं करूंगा तुम्हारे पापा मुझसे शादी कैसे करेंगे बताओ? कैसे करवा देंगे? ऐसे करवा देंगे फ्री में? अभी तो मेरा प्रमोशन होना बाकी है, प्रमोशन हो जाएगा तब सोचो मेरे साथ क्या हो सकता है। साहब, तो क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? अरे वो साहब, मैं तो बस ये आपका लेटर लेके आया था। चल ठीक है, निकल यहाँ से। जी साहब। क्या है बेबी है? बेबी मुझे लग रहा है ना मेरा प्रमोशन होने वाला है। लाओ, ये लड़का आया दिखाओ। होगा देखने के लिए। अरे हाँ, अपने शुभ हाथों से खोलो। तुम खोलोगे, तुम घर की लक्ष्मी हो। खोलो खोलो खोलो। बहुत बढ़िया, मस्त सितारे लग जाएंगे। अब दरोगा बन जाऊंगा मैं अब। क्या हुआ बेबी? बहुत बड़ा लेटर है क्या? दरोगा बन जाओगे? और क्या? सस्पेंशन का लेटर है तुम्हारे। क्या? और क्या? और लो सबसे घूस और लोग के चालान काटो, लोगों से पैसे ऐठो। हो गया ना? कहा तुम प्रमोशन की बातें कर रहे थे? सस्पेंशन हो गया तुम्हारा। अरे शांत रहो यार। इसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी और मैं किसी के साथ ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ। मुझे लग रहा है ना मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत की है। मैं तुमसे कहती थी कि इतना करप्शन मत करो, इतना घूस मत लो, लोगों का चालान काटो, लेकिन जेन्युइन काटो। लेकिन तुमने क्या किया? लो हो गया सस्पेंड। अरे बस करो यार, वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया है देख के। एक काम, इसमें लिखा हुआ है कि आके डीएसपी साहब से मिलो। सुनो, अगर तुम्हारी आईएएस की तरफ से लेटर आया है ये तो। अगर तुम्हारी नौकरी गई ना तो मेरे पापा तुमसे शादी भी नहीं करवाएंगे। अरे यार ये सब छोड़ो, पहले मेरे साथ चलो, बात करते चल के। बैठो गाड़ी में। इसकी तो अलग ही चल रही है। यहाँ मेरी नौकरी पे बन आई है, इसको शादी की पड़ी हुई है। खराब हो गया है। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और गरीबों की मदद भी करता हूँ, पर सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ सर, आपने इन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया? ये तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अबे ओए, तू तो लंगड़ा था ना, वहां पे दियाली बेचता था। इतना बड़ा आदमी वो भी आईएएस? अबे कोई मजाक कर रहा है क्या तू? ये तो लंगड़ा था ना, तुम तो वहाँ दिए बेचते थे, तुम लंगड़े थे। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या कहा तुमने? तुम गरीबों की मदद करते हो, काश ऐसा होता। और ये रही तुम्हारी फाइल, जो कि पूरा काला चिट्ठा तुम्हारा इसमें लिखा रखा है। और कुछ सालों पहले तुमने मुझे कितना पीटा था, वो भी किस लिए? इस बदतमीज लड़की के चक्कर में। मेरी क्या ही गलती थी? मैं तो अपना काम कर रहा था, लेकिन ये लड़की, मैंने इस लड़की से बोला कि मेरे पास एक्सचेंज नहीं है, जाके छुट्टे करा लीजिए, लेकिन एक भी बात मेरी नहीं सुनी। और तुमने मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया। मेरी गलती भी नहीं देख रहे कि किसकी गलती है। और एक टाइम पे मेरा दोस्त मुझे बचाने आया था, तुमने तो उससे भी घूस ले ली थी। तुम्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी। और मैंने तुमसे बोला भी था कि मैं कानून और संविधान के बारे में जानता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत गिड़गिड़ाया था तुम्हारे सामने, लेकिन नहीं, तुमने एक बार भी नहीं सुना। और हाँ, ये वर्दी ना तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, गरीबों को सताने के लिए नहीं। और इस वर्दी की तो कुछ इज्जत कर लेते। और तुमने मुझसे क्या बोला था कि अभी मैंने मारा, मेरी वाइफ ने मारा, आगे चल के जब मेरे बच्चे होंगे तो वो भी तुम्हें मारेंगे। मतलब कि इस वर्दी का पावर तुम इतना ज़्यादा गलत यूज़ कर रहे हो। और तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये वर्दी ना आसानी से नहीं मिलती है। तुमने भी दिन रात मेहनत की होगी वर्दी पाने के लिए, लेकिन हाँ, तुमने तो इस वर्दी पा के ना तो गरीबों को परेशान करने लग गए, लोगों को फर्जी के चालान काटने लग गए, जिससे तुम अमीर बन सको। अरे थोड़ी सी इज्जत कर लेते इस वर्दी की। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ना किसी गरीब को नहीं सताऊंगा और अपनी ड्यूटी ना पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और सर आपको पता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके पापा को पता चलेगा कि मेरी नौकरी चली गई है तो सर मैं कहीं का नहीं रहूँगा और इससे मेरी शादी भी टूट जाएगी। सर एक मौका और दे दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। सर प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, इनका दिमाग ही ख़राब हो गया था। प्लीज़ अगर इनकी नौकरी चली गई ना तो मेरे पापा कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं सॉरी बोलती हूँ उनकी तरफ से, आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे, किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। हाँ सर, एक मौका और दीजिए। आज के बाद ना मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। सर मैं ईमानदारी से नौकरी करूँगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अच्छा, तो अब तुम दोनों को अपनी शादी याद आ रही है। ऐसे ही कुछ साल पहले मैं भी गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा पीटा था। और हाँ, अगर तुम उस दिन ना पीटे होते ना तो जो आज इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ ना तो शायद ही ना बैठा होता। चलो छोड़ो। और रही बात तुम्हारी माफ़ी की, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। पता नहीं तुम आगे चल के कितने गरीबों को लूटोगे और तुम मुझ जैसे अपाहिज एक लंगड़े इंसान को नहीं छोड़ा तो मैं कैसे मान लूँ आम जनता या गरीबों को परेशान नहीं करोगे। मैं नहीं यकीन करने वाला। एक काम करो, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अभी तो मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, वरना जेल में डाल दूंगा। सर
मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सर यकीन मानिए मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। जो आप बोलोगे मैं वही काम करूँगा। सर जिन लोगों से मैंने पैसे लिए ना मैं सारे पैसे वापस भी कर दूँगा। सर एक मौका और दे दीजिए प्लीज़। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। माफ़ कर दीजिए, हो गई ना गलती, प्लीज़ ख़त्म करिए बात को। देखिए मैडम जी, आप जा सकती हैं, जाओ यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें। इसी में मैंने बोला बोलो, मैंने बोला कुछ बोलो, मैं बोल दे। चलो ठीक लगाओ यार, बोल दे। चलो आ रहा हूँ, चलो लगा दी। लाइट मार दो बे। लाइट मार दे भाई, काले काले दोनों लग रहे हैं। लाइट मार। मैं बोलूँगा। हाँ तो ठीक है बोल लेना। आपको बिहाइंड द सीन्स भी डालना। हाँ यही डाल दो लास्ट में। चलो चलो। तो गाइस आपको वीडियो कैसे यो, तो मैं ए, बोल रहा तो तुम बोलो अच्छा, बोलो बोलो अच्छा। यहाँ से बोलूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कोई भी फेस्टिवल पड़ता है, होली, दिवाली, तो गरीब लोगों को जो भी दुकान लगाते हैं दिवाली की, मोमबत्तियाँ की और कॉटन की, तो उन्हें परेशान ना करें, उनसे ही जाके परचेज़ करें, क्योंकि उनकी भी दिवाली अच्छे से। क्या देखो उधर भूत प्रेत आए लगे। चलो छोड़ो हटाओ यार। उसे इतना सही तो बोल रहा था। परचेज करें, एक्सचेंज करें। अब बताओ। बताओ कैमरा। अरे तो गाइस हैप्पी दिवाली। मैं तो ये चाहूंगा दिवाली जी भर के मनाइए। पुलिस आगे, पुलिस आगे, पुलिस आगे। पुलिस तो आती रहेगी।